चलिए 5 ऐसे पेनी स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जो शायद एक अच्छी बेट हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पर्सनली बता दूं, मेरा जो थॉट रहता है पेनी स्टॉक का डेफिनेशन, वो एक्चुअली ये है कि मार्केट कैप उसका कम होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है मार्केट कैप ज्यादा है। लेकिन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में 95% या उससे भी ज्यादा लोग पेनी स्टॉक उसको मानते हैं जो 100 रुपए से नीचे के प्राइस पे जो स्टॉक चल रहे हैं उनके बारे में उनको लगता है कि ये पेनी स्टॉक्स हैं। कुछ लोगों को 50 के नीचे वाले, कुछ लोगों को 10 के नीचे वाले। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि 100 रुपए से नीचे के प्राइस वाले जो स्टॉक्स हैं वही पेनी स्टॉक्स हैं, और उन्हीं में से हम लोग 5 स्टॉक्स अभी डिस्कस कर रहे हैं। पहला स्टॉक जो है वो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। जनवरी के आसपास में मैंने इसमें डिस्कशन किया था कि 115 के नीचे जब ये चला जाएगा तब हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो जनवरी का टाइम लगभग यहाँ कहीं पे है, और 115 के नीचे जाने की मैंने बात की थी, तो ऑब्वियसली जनवरी 6, मुझे याद है जनवरी 6 में मैंने ये पिंग किया था कि इस लेवल के नीचे जब ये जाएगा तो हम इसे डिस्कस करेंगे। अब मुझे याद नहीं मैंने किसी वीडियो में इसके बारे में बात की या नहीं, आप बता देना कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज अभी ये जिस लेवल से होके ऊपर गया है, स्पेसिफिकली 85 रुपीज का लेवल, ये ही मेरा इस साल का लोएस्ट पॉसिबल लेवल था इसमें एंट्री करने के लिए, और इसको ये ऑलरेडी हिट करके ऊपर जा चुका है। अब इसमें रिवर्सल है या नहीं, इस चीज का कंफर्मेशन मुझे अभी तक नहीं मिला है। देखिए, अगर 100 रुपीज के ये ऊपर जाके थोड़ा बहुत नीचे भी आता है तो भी मेरे लिए एक माइनर सा कंफर्मेशन होगा कि ये अब वापस इस लेवल पे नहीं आए। लेकिन जब तक ये 100 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं करता बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तब तक चांसेस ये भी ओपन रहेंगे कि ये यहाँ से वापस पलट के और नीचे जाए। ठीक है, तो बाकी के फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे। मैं पर्सनली डिसाइड करूंगा कि मैं अगले कुछ सेशन में इसमें इस लेवल पे या इसी लेवल पे एंट्री करूंगा या वेट करूंगा। ठीक है, तो पहले इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। फंडामेंटल्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी ट्रिम होनी बाकी है, 75% कम से कम इनको करना पड़ेगा, और बाकी का स्टेक किसके पास जाता है वो देखना इंटरेस्टिंग। उसके अलावा कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत है, इसे कम करना भी जरूरी है। स्टॉक का पीई जो है ये बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा। 235 का पीई दिखाई दे रहा है, इंडस्ट्री पे कितना है 28 का, तो बहुत ही ज्यादा पीई दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से हो सकता है इसमें इन्वेस्टर्स अभी इंटरेस्टेड ना रहें। ठीक है, तो ऊपर जाने के चांसेस कम, नीचे के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पीई रेशियो एक बार चेक कर लेते हैं, तो ईपीएस तो काफी मतलब ऊपर दिखाई दे रहा है, मीडियन के नीचे इसका पीई दिखाई दे रहा है। तो इसे थोड़ा हम लोग डिटेल में बाद में चेक करते हैं, या फिर क्वार्टरली डेटा अगर इसका चेक करेंगे तो 66 करोड़ का है डेटा, जो कि पिछले क्वार्टर से अच्छा है और पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी अच्छा है, तो ये तो ठीक है। प्रॉफिट एनुअली अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हमको ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। तो मिला जुला के मेन बात अभी यही है कि ये जो स्टेक कम होगा 75% बनेगा, उसके बाद जो रिमेनिंग स्टेक्स होंगे वो एफआईए के पास या फिर डीआईए के पास आएंगे, तो ही ये पॉजिटिव बना हुआ रहेगा। अगर पब्लिक के पास मेजर स्टेक्स जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ पे नज़र बना के रखना ज़रूरी है। तो अभी हमारे पास 2-3 रीजंस हैं, मेनली पीई जो है वो एक मेन रीज़न है हमें इसमें वेट करने का। दूसरा, ये जब ट्रिम होगा तब हमारे लिए डिसीजन लेना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब तीसरे तरीके के भी लोग रहते हैं जो ये सोचते हैं कि शायद हमें ये लेवल्स दोबारा देखने को ना मिले। हो सकता है जो हम लोग जिस डेटा का वेट कर रहे हैं वो आते आते स्टॉक और ऊपर चला जाए। तो उस तरह के लोग तो ऑब्वियसली रिस्क लेते हैं, तो ऑब्वियसली रिस्क ले सकते हैं जहाँ पे भी रिस्क लेना आप चाहो। लॉजिकली अगर जाना चाहोगे तो स्टॉक का पीई और थोड़ा कम हो, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रॉपर हमको डेटा चाहिए वो डेटा हमको दिखना शुरू हो जाए, तो इसमें डिसीजन लेना ज़्यादा इजी हो जाए। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि 85 रुपीज़ का ऑल टाइम लो का टारगेट था। अगर वापस 85 पे आता है तो देखते हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा बहुत स्टेक लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं लूंगा तो रीजंस आपको पता ही है क्यों नहीं। अगला स्टॉक है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, एम सुमी जिसे कहते हैं। तो काफ़ी फेमस स्टॉक है ये, बहुत जो लोग शेयर मार्केट में होंगे उनको पता ही है स्टॉक के बारे में। प्राइस
अभी जो इसका चल रहा है 50 रुपए के आसपास चल रहा है। हाईएस्ट अभी 80 रुपए के आसपास गया था रिसेंटली मतलब कुछ महीने पहले, और वहां से जो गिरा है तो गिरते गिरते अभी ये काफी गिर चुका है। चार्ट में चेक करेंगे, स्टॉक का पीई जो है अपने इंडस्ट्री पीई से अभी भी हाई दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर कोई खास डेट नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। एफआईआई ने कुछ स्टेक्स अपना कम किया है, डीआईआई ने कुछ स्टेक्स अपना बढ़ाया है। पब्लिक के पास देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स में स्टेक इनके बड़े हैं। तो मेरे लिए ये काइंड ऑफ न्यूट्रल ही है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे लिए अच्छा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि एफआईआई का जो स्टेक है वो पब्लिक के स्टेक से ज्यादा है। मेरे लिए ये अच्छी बात, ठीक है। अब मैक्सिमम टाइम का इसका अगर चार्ट देखेंगे तो आपको एक ही लेवल पे ये 3 बार आता हुआ दिखाई देगा। तो लोएस्ट लेवल पे है ये, अभी लेना चाहिए या नहीं ये हम लोग देख लेते हैं। एक बार पीई रेशियो पे नजर डाल देंगे तो ईपीएस ठीक ठाक बढ़ रहा था, फिर थोड़ा बहुत डिक्लाइन जैसा दिखाई दिया है। मीडियन के बहुत ज्यादा नीचे अभी इसका पीई चला गया है, तो एंट्री करने के लिए बहुत खराब नहीं दिखाई दे रहा है। ये 5 साल का भी चार्ट देगा, बहुत ज्यादा टाइम इससे नहीं हुआ है आयु है। अगर मुझे बाई चांस ये इस लेवल पे आता हुआ दिखाई देता है, बोल सकते हैं 45 के नीचे, अराउंड 40 या 45 के रेंज में, ठीक है, 40 या 45 के रेंज में जब ये आने लग जाएगा तब शायद मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्लान करूंगा। बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी में नहीं, बहुत ज्यादा लो क्वांटिटी में भी नहीं, क्योंकि जो इसका जो बिजनेस है वो बिजनेस अच्छा है, और मदरसन जैसी बड़ी कंपनी का इसे बैकअप भी है। तो मुझे लगता है आगे फ्यूचर में जाके ये कंपनी अच्छा कर सकती है। एक अच्छा बेट ये हो सकता है पेनी स्टॉक के सेक्शन, खास करके इतने गिरे हुए मार्केट में इतने अच्छे वैल्यूएशन में अगर ये मिल रही है तो इसमें थोड़ा रिस्क शायद मैं ले लूंगा। तीसरा स्टॉक है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड, जिसका प्राइस अभी 18 रुपए चल रहा है। देख सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनी है, आईटी की कंपनी आप इसे बोल सकते, डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखता चल के इन्वेस्टरियों में। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो है पब्लिक के पास इसका स्टेक ज्यादा। तो मेरे लिए फिलहाल तो ये ऐसे ही एक नो गो हो जाता है। जहां पे भी पब्लिक का स्टेक इतना ज्यादा है मेरे लिए वो स्टॉक नहीं है। लेकिन चूंकि ये एक पेनी स्टॉक है और अच्छे फंडामेंटल वाली स्टॉक है, देखिए अच्छे फंडामेंटल में ये काम नहीं कर रहा, बाकी सब इसमें ठीक ठाक दिखाई देता है। अभी एफआईआई का भी स्टेक काफी अच्छा है, डीआईए ने भी अपना कुछ पॉइंट्स में स्टेक इसमें इंक्रीज किए हैं। बस इकलौती नेगेटिव चीज ये है कि पब्लिक का स्टेक इसमें बहुत ज्यादा है। अब एक जो खराब चीज मुझे दिखाई देती है वो है इसका चार्ट, जो मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। अब इसमें एक ही चीज समझ में आती है, अगर इस पार्ट को, पहले के पार्ट को मैं इग्नोर कर दूं तो यहाँ से मैं इसे कंसिडर करूंगा तो एक सपोर्ट 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 के जैसा दिखाई दे रहा है। वैसे ही रेसिस्टेंस में भी सपोर्ट एंड सपोर्ट टाइप का दिखाई, आई एम सॉरी, रेसिस्टेंस एंड रेस्ट टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चांसेस है कि ये अगर सपोर्ट सच में है तो यहाँ से ये पलट जाए ऊपर, और यहाँ पे जो हमको रेसिस्टेंस जैसा दिखाई दे रहा है तो आगे जाके कहीं पे रेसिस्टेंस यहाँ पे लगे। स्विंग ट्रेडिंग के जैसा स्टॉक ये दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये है या नहीं पता नहीं, इसका बिजनेस आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें एंट्री की जा सकती है या नहीं। अब मेरे हिसाब से अगर मुझे ये 10 रुपए के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया, 10 के अगर नीचे जाता है, अराउंड 8 रुपए के आसपास कहीं दिखाई देता है, तो मैं भी शायद स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले लूं। अदरवाइज मेरे लिए स्टॉक बिल्कुल नहीं है। अगले स्टॉक को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। बहुत ही फेमस स्टॉक। क्यों फेमस? बिकॉज इसमें अभी आप अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो क्या दिखाई देगा, डेट फ्री कंपनी, लेकिन एक टाइम में इसके ऊपर बहुत हैवी डेट्स थे जिसको इसने कम किया, और अभी भी देख सकते हो ये जो माइनर नेग्लिजिबल काइंड ऑफ डेट है उसको भी ये कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फाइनेंशियल्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी बहुत कम है, इसे हम लोग चेक करते हैं। इसके अलावा डिविडेंड कंपनी जो है अभी फिलहाल नहीं दे रही, ठीक है। इसमें इन्वेस्टर्स में जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देंगे तो दिखाई देगा एफआईआई और डीआईआई के पास बहुत अच्छा स्टेक है, लेकिन अगेन ये एक न्यू इन्वेस्टर स्टॉक नहीं है, क्योंकि पब्लिक का स्टेक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पब्लिक का स्टेक कम हुआ है, कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक एफआईआई और डीआईआई दोनों के स्टेक से कम पब्लिक का स्टेक नहीं हो जाता तब तक मेरे लिए पर्सनली ये स्टॉक सेफ नहीं है, ठीक है। अब मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो फॉल, गजब का फॉल दिखाई दे रहा है ना, ये डेट वाला जो जोन था, डेट वाला जो टाइम था, उस टाइम की बात हम लोग कर रहे हैं, और ये है वो टाइम जब ये डेट फ्री होना शुरू हो गया था, बहुत हैवीली अपने डेट्स कम कर रहे थे, तो उस टाइम में बहुत पॉजिटिविटी इसमें दिखाई दे रही थी, इसलिए आपको इतना सुंदर चार्ट आपको 5 साल का दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पे रेशियो में आ जाएंगे तो भी आपको 5 साल में देखिए ईपीएस काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे और मीडियन से बहुत नीचे इसका पीई अभी चल रहा है। तो जिन लोगों को रिस्क लेना है वो इसमें रिस्क ले चुके हैं ऑलरेडी। देख सकते हैं पहले इसके प्राइस जो थे वो 1 रुपये या 1 रुपये से आसपास ही कहीं पे चलते थे और अभी रिसेंटली इसने 80 रुपये के ऊपर का लेवल टच करके अभी 50 के आसपास ये चल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा पैसा बना के ये कंपनी दे चुकी है जिन लोगों ने भी इस लोअर लेवल पे इसमें रिस्क लिया। अब क्या मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ? देखिए इंटरेस्ट तो सबको रहता ही है ऑब्वियसली, जिसने पैसा बना के दे दिया है उसके ऊपर लालच तो आता ही है कि काश मैंने भी लगा लिया होता। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर मुझे इसमें एंट्री करनी रहेगी तो मैं 30 रुपये के नीचे जाने पे ही इसको दोबारा चेक करूंगा। और बात यह है कि जब ये 30 रुपये के नीचे जाएगा ना तो शायद हो सकता है फिर मैं इसे डिस्कस करना भी ना चाहूँ। मेरे साथ साथ कई सारे जो लोग अभी इंटरेस्टेड हैं वो शायद वो भी इंटरेस्ट लूज कर दें अब। ठीक है, तो ऐसे ही साइकोलॉजिकल माइंड काम करता है। लेकिन अभी फिलहाल जो मुझे लेवल सेफेस्ट लेवल मुझे इस तरह के स्टॉक में दिखाई देता है वो 30 के नीचे ही दिखाई देता है। लास्ट स्टॉक इस वीडियो का गेटवे डिस्ट्री पार्क्स लिमिटेड, जो कि एक लॉजिस्ट सर्विसेज वाली कंपनी है। इसका मार्केट कैप कम है, पीई कम है, डेट कम है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है और पब्लिक ने अपना स्टेक रिसेंटली इंक्रीज किया है। तो मेरे लिए नेगेटिव थोड़ा अभी ये रिसेंटली हो जाता है, लेकिन डीआईआई का एफआईआई का काफी अच्छा खासा स्टेक इसमें अभी भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एफआईआई अपना स्टेक कम करती जा रही है और वही स्टेक जो है पब्लिक ने खींचा है। ठीक है, तो जो एफआईआई डीआईआई अपना स्टेक कम कर रही है वो पब्लिक खींच रही है। तो अभी फिलहाल तो ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका आप चार्ट देखोगे तो आपको इसी में समझ में आ जाएगा कि यही जोन है जब पब्लिक खींचने लगती है और एफआईआई डीआईआई जो बड़े लोग होते हैं जो स्टॉक को भगाने वाले होते हैं वो लोग सेल कर रहे हैं। तो जब दोनों सेल कर रहे हैं तो स्टॉक कैसे, मतलब रिटेलर्स अकेला नहीं भगा सकते इसे, तो ऑब्वियसली ये इसलिए गिर रहा है। बाकी आप इसके बिजनेस को देखना, अगर समझ में आता है, लॉजिकल लगता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं तो स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं करता, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की ही बात करता हूँ बाय डिफॉल्ट फॉर ऑल द स्टॉक्स। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप समझ में आता है ये स्टॉक, तो मैं इसमें जो एंट्री करने वाला हूँ शायद छोटी मोटी क्वांटिटी से रिस्क लेने के लिए, वो होगा 50 रुपए के नीचे। ठीक है, तो अगर मुझे ये 50 के नीचे मिल जाता है, जो कि शायद मिल ही जाएगा, तब मैं इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी लेके भूल जाने वाला हूँ। वो पैसा डूब भी सकता है, इस स्टॉक में ही नहीं, जितने भी स्टॉक्स हमने अभी पेनी स्टॉक्स डिस्कस किए किसी में भी पैसा डूब भी सकता है या उसके अपोजिट बहुत ज्यादा पैसा बन भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद ही कभी पेनी स्टॉक पे अट्रैक्शन शो करना, पैसा लगाना और हमेशा रेडी रहना कि पेनी स्टॉक आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट खा सकता है। तो जैसे कोई सामान लेने से पहले आप उस सामान को बहुत बार चेक करते हो, वैसे ही कोई शेयर लेने से पहले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल, न्यूज़ और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब चेक करने के बाद ही अपना पैसा इन कंपनीज को देना। ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।